रामलीला मैदान से उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल का आखिर कसूर क्या है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारे लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृतकाल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। तो विपक्षी पार्टियों के नेता हमला बोलते हुए केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। विपक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट होकर के सरकार पर निशाना साध रहा है। बिल्कुल, और तमाम नेताओं को आपने सुना। सीधे रुक कर लेते हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गया है। रवि त्रिपाठी, हमने उद्धव ठाकरे से लेकर महबूबा मुफ्ती और सुनीता केजरीवाल सभी को सुना, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकजुटता की कमी कहीं नजर आ रही है। पोस्टर पर एक ही तस्वीर नजर आ रही है। अब इसको इंडिया गठबंधन की महारैली कैसे कहा जाए? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ खटास तो है मन में, लेकिन ये मजबूरी का मेल है। और ये आप जान रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये मंच सजाया गया है कि इस मंच से लगातार केजरीवाल के नारे लग रहे हैं और केजरीवाल के तमाम विधायकों ने एक सुर से नारे लगाए हैं। यहाँ तक कि जो अगर पोस्टर्स और बैनर में देखिएगा तब भी आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं केजरीवाल हावी दिख रहे हैं और आम आदमी पार्टी हावी दिख रही है। उनके तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बदौलत कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग आए हैं जो कि लगातार झंडा फहरा रहे हैं और अपनी नारेबाजी अपने नेता को लेकर भी कर रहे हैं। बावजूद इसके मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की आलोचना करने के लिए, मोदी सरकार को कोसने के लिए, मोदी सरकार के खिलाफ अटैक करने के लिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने लोगों से पूछा, जनता से पूछा कि क्या केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं जेल में रहते हो। लोगों ने कहा कि हाँ, रहना चाहिए। तो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं और उनसे केजरीवाल जी का अंदाज रहा है, अरविंद केजरीवाल का अंदाज रहा है कि जनता से बार बार जनता से पूछ कर काम करने का। तो इसी आधार पर वो अभी बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल ने कई सारे कमिटमेंट भी गिनवाए, बिजली को लेकर कमिटमेंट, किसानों को लेकर कमिटमेंट, तमाम और कमिटमेंट गिनवाए। अभी राहुल गांधी का इंतजार है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं। लेकिन तमाम नेता इस मंच से लगातार सरकार को अटैक कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यही मैसेज देने की कोशिश मंच से की जा रही है। जी रवि, अगर बात की जाए इस रैली का तो मूड माहौल क्या नजर आता है, कितना जोश देखने को मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी जो विरोधाभासी स्थिति है वो तो दिखती है कि राहुल गांधी के पास में भगवंत मान बैठे हुए हैं। अभी पंजाब में जाकर के दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर बात की जाए डेरेक ओब्रायन की, तो तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को एक भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जो एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की रणनीति दिखती है, वो दिख रहा है क्या? सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा हुए हैं नेता? बिल्कुल, देखिए, ये तय है कि जैसे बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया
केरल में आप जानते हैं कि गठबंधन नहीं हो पाता है। केरल में दोनों पार्टियां यूडीएफ और एलडीएफ एक आमने सामने होते हैं, तो वहाँ अलायंस नहीं होता है। उसके नेता भी यहाँ मंच पर मौजूद है, सीताराम येचुरी भी मौजूद है और डी राजा भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट के नेता जिनसे आमने सामने की लड़ाई है वो भी यहाँ मौजूद है। आम आदमी के पेटा नेता जो कि पंजाब में आमने सामने हैं, उनके साथ भी वो भी मंच पर मौजूद है। जो बंगाल वाले नेता हैं जिनके साथ आमने सामने की लड़ाई वो भी यहाँ मौजूद है। तो बिल्कुल रवि, और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस में भी कलह है बिहार में, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि तमाम नेता साथ बैठे हैं और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे ये पूरी की पूरी महारैली क्या रूप लेती है। जी न्यूज़।